एक्टिविटी का जब हम किसी बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ओपन हो। ठीक है, इसी तरह से ये भी एक फ्रेगमेंट है जो ओपन हो रहा है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास कंपोज पे चले जाएंगे। कंपोज एक सेपरेट एक्टिविटी ओपन हुई है, बट ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स है। हमें किस तरह पता चलता है कि पीछे एक्टिविटी चल रही होती है और ऊपर उनके ओवरले आ जाता है फ्रेगमेंट्स का। दूसरा फ्रेगमेंट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं? दूसरा फ्रेगमेंट अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अभी मैं ऐप बनाई थी फ्रेगमेंट, डायनामिक फ्रेगमेंट नेम से। यहाँ पर देखें तो एक ऐप छोटी सी बनी हुई है, बल्कि दूसरी ऐप की एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। ठीक है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है। हमारे पास अच्छा स्टेट्स का इशू आ रहा है, एक सेकेंड। एक्टिविटी की स्टेट्स का इशू आ रहा है, पर इसको हम ऐसा करते हैं दोबारा रन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फ्रेगमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, एक इंट्रोडक्शन का हुआ था हनीकॉम वर्जन के अंदर एंड्रॉयड 3.0 में। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस किया गया था इनको। काम इनका क्या होता है, एक मॉड्यूलर सेक्शन होता है एक्टिविटी का जो कि रीयूजेबल होता है, सेल्फ कंटेंट होता है। उसके अंदर एक ब्लॉक पे इसको ऐड किया जाता है। ठीक है ना, ब्लॉक में इसको ऐड किया जाता है। अपना लाइफ साइकिल है इसका, अपनी स्टेट होती है और अपना ही इसका यूजर इंटरफेस होता है। यानी कि जैसे हमारी एक्सएमएल और जावा फाइल है ना, हर एक्टिविटी का अपना यूजर इंटरफेस है। इसी तरह से फ्रेगमेंट का भी अपना यूजर होता है, अपना बिहेवियर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे एक टैबलेट की एग्जांपल दी हुई है कि क्या हो रहा है। एक तो ये हो सकता है कि एक फ्रेगमेंट सेपरेटली ओपन हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्क्रीन बड़ी हो तो फ्रेगमेंट जो है वो ओपन हो जाए। जैसे कि फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर स्क्रीन हमारे पास साइज स्मॉल है तो फ्रेगमेंट हिडन हो जाए। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि एक एक्टिविटी बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे क्लिक करने से फ्रेगमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये वाला आप कर सकते हैं अप्लाई। पहले इससे स्टार्ट करेंगे, देन साइड वाले जो नेविगेशन बार होती है वो भी क्रिएट करेंगे फ्रेगमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप आए तो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी यूआई की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो, सपोर्ट्स कर सके मल्टीपल लेआउट्स को। यानी कि इससे क्या होता है, थोड़ा सा लोड कम हो जाता है अगर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स यूज़ करें, और अगर एक्टिविटीज़ मल्टीपल हो तो थोड़ा सा आपकी ऐप का लोड ज़्यादा हो जाता है। तो यूआई की अपडेट्स भी बेहतर हो सकती हैं कि आपने पूरी की पूरी एक्टिविटी अपडेट नहीं की, अगर कोई हिस्सा उसका अपडेट करना है तो जस्ट हमने क्या कर लिया, डायनामिक यूआई को अपडेट कर दिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, इसी तरह से बेटर अडेप्शन है। ठीक है, बेटर अडेप्शन है टैबलेट्स और लार्ज स्क्रीन के लिए। ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक मरतबा आपने कहीं पे उसको यूज़ किया, बार बार उसको क्या कर सकते हैं, यूज़र कर सकते हैं। अब फ्रेगमेंट्स बनाने के ना दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके क्या हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। अब फ्रेगमेंट दो तरीके से बनता है। एक कहते हैं स्टैटिक फ्रेगमेंट, जो कि फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब है हमने बता दिया कि स्क्रीन का ये वाला हिस्सा हमारा फ्रेगमेंट ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, तो वो हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रेगमेंट है। दूसरा आ जाता है डायनेमिक फ्रेगमेंट, जो कि किसी भी जगह क्लिक करने से चेंज हो जाता है और वो रन टाइम पे क्या हो रहा होता है, कंपाइल हो रहा होता है। ये हमारे पास जब आपके पास फिक्स टाइम पे, यानी कि एक बार तो आप कंपाइल करके वो रख लेते हैं स्टैटिक को, तो ये बार बार चेंज नहीं होता। सिंपल स्टैटिक लेआउट होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है और अडेप्टिव होता है यूआई, जो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। तो दोनों क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रेगमेंट को किस तरह से बनाते हैं, एक सेकेंड। स्टैटिक फ्रेगमेंट को किस तरह से बनाते हैं, स्टैटिक फ्रेगमेंट को बनाने के लिए हमें फ्रेगमेंट का टैग यूज करना होता है। फ्रेगमेंट का व्यू कहते हैं इसे, जो कि हम क्रिएट करते हैं एक्सएमएल के अंदर।
इस XML के अंदर इस व्यू को क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं इस फ्रेगमेंट के टैग को, और इसके अंदर बाकी चीज़ें वही रहती हैं, आईडी हो गई, वेट हो, विड्थ होगी और हाइट होगी। जो चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे वो इसका नेम का एट्रीब्यूट है। अब फ्रेगमेंट हमने बना दिया, एक सेपरेट फाइल बना देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये नेम का एट्रीब्यूट दिख रहा है, ठीक है, नेम फ्रेगमेंट। अब नेम में हमने क्या बताया, com.fragment.myfragment की हमारा ये वाला एक फ्रेगमेंट बना हुआ है, उसका नाम दे देते हैं कि आपने ना इस जगह पे फिक्स फ्रेगमेंट रहेगा, आपने ये वाला फ्रेगमेंट लगा देना। तो ऐसे करते हैं, पहले फिक्स फ्रेगमेंट बना देते हैं, फिर दूसरा वाला बना देंगे। तो यहाँ पे आते हैं न्यू, और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। यहाँ पे एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, तुमने फ्रेगमेंट्स बनाने, फ्रेगमेंट्स, ताकि इसी क्लास में बार बार काम करते हैं ना। आप जो इस पे कोड राइट कर रहे हैं ना, इसी फाइल को सेव रखिएगा। नेक्स्ट लैब में मैं इसी में ही वर्क करवाऊंगी, क्योंकि फ्रेगमेंट्स को थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ेंगे, नेविगेशन वाले भी बना लेंगे फ्रेगमेंट्स। और इसके अंदर हमारे पास आपकी क्लास का नेम राइट कर देते ताकि मुझे याद रहे आपकी क्लास की है। CS6 सेक्शन है आप लोगों का भी। तो यहाँ पे वही जावा फाइल, API और कॉटलिन वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटल जो है वो रन कर रहा है, इसको 2 सेकंड वेट करते हैं तो ये चल जाएगा। इसको भी बंद तक समझ लेते हैं। दूसरा, एक हमने कहा स्टैटिक फ्रेगमेंट जो कि चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है। दूसरा क्या हो जाता है, डायनामिक फ्रेगमेंट। अब डायनामिक फ्रेगमेंट कैसे बनता है, डायनामिक फ्रेगमेंट बनाने के लिए जो कि बार बार चेंज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेम लेआउट का। अब फ्रेम लेआउट बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया था फ्रेगमेंट का टैग, इसी तरह से यहाँ पे यूज होता है फ्रेम लेआउट। जहाँ पे हमने अपने कंटेनर्स को बार बार चेंज करना है, वहां पे फ्रेम लेआउट का यूज होगा। जहाँ पे कंटेनर स्टैटिक रहेगा वहां पे फ्रेगमेंट का यूज होगा। तो ज्यादा यूज फ्रेम लेआउट का होता है, क्योंकि तुम क्या करते हैं, फ्रेम लेआउट का यूज करते हैं XML के अंदर। इसके अंदर वही आईडी जाती है, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। अब यहाँ पे देखें तो नेम का एट्रीब्यूट था, यहाँ पे वो वाला एट्रीब्यूट नहीं जाएगा। यहाँ पे बाकी का सारा काम हमने जावा के अंदर करना है जब हम डायनामिक फ्रेगमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए 2 से 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर, जो कि फ्रेगमेंट्स को मैनेज करता है। ट्रांजेक्शन्स क्रिएट करते हैं हम, आपस में आपको सारा करवाती हूँ। देन हम ऐड करते हैं और कमिट करते हैं अपने कोड को। तो जब ट्रांजेक्शन्स हम क्रिएट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब है हम इस फ्रेगमेंट की मदद से फ्रेगमेंट के अंदर क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं। ऐड करवा सकते हैं, कोई फ्रेगमेंट को ऐड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो भी फ्रेगमेंट पहले था। किसी फ्रेगमेंट को अगर बनाया हुआ है उससे वापस क्या कर सकते हैं, तो कोई और फ्रेगमेंट, जैसे कि बैक प्रेस हो तो पीछे कौन सा फ्रेगमेंट चले, तो बैक नेविगेशन भी सेट कर सकते हैं। कमिट क्या करता है, उसको चला देता है, जो भी हमने वहाँ पे सेटिंग राइट की हुई होती है इसके ब्रैकेट्स के अंदर। कमिट नाउ किसी भी ब्रैकेट्स जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उनको फौरन एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये दोनों एग्जीक्यूशन के लिए यूज होते हैं। ये किसके लिए यूज होगा, अगर हमने पुरानी कोई नेविगेशन में कोई पुरानी फ्रेगमेंट है उसको रन करना है, अगर किसी को कोई एक फ्रेगमेंट चल रहा है उसकी जगह किसी और फ्रेगमेंट को लेके आना है, रिप्लेस यूज होता है। किसी को हटाना है तो रिमूव यूज होता है, किसी को ऐड करना है तो ऐड का मेथड यूज होता है। तो ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स के ऑपरेशंस हैं। और ट्रांजेक्शंस इन ऑपरेशन को अप्लाई करता है। 2 चीजें आ गई, फ्रेगमेंट मैनेजर जो कि मैनेज करेगा, ट्रांजेक्शंस जो कि इस फ्रेगमेंट मैनेजर के इन स्टेट्स को हैंडल करती हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे हमारी जो है वो क्रिएट हो गई है जावा फाइल। यहाँ पे देखें तो एक मेरे पास जावा फाइल है और एक XML फाइल है, 2 हमारे पास फाइल बन गई हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आप अपना डिज़ाइन पैनल के अंदर ये XML फाइल है, ये जावा फाइल है। अब एक्टिविटी मेन क्या पैलेट ओपन कर लो, यहीं पे सारी डिजाइनिंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कंपोनेंट ट्री ओपन कर लें और साथ में एट्रीब्यूट्स ओपन कर लेंगे। दोबारा बता देती हूँ, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये ऑप्शंस नहीं मिलते। पैलेट, कंपोनेंट ट्री और एट्रीब्यूट्स, तो ये 3 चीज़ें आपने पैनल 3 ओपन करके रखना है। ये 3 हमारे बड़े काम के पैनल है जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं XML की। तो हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एक तो लेआउट अप्लाई कर दें, लेआउट चेंज करके लीनियर कर दें। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट अप्लाई हुआ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे आते हैं, कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। कंपोनेंट ट्री के अंदर नीचे जो मेन लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट मेन कॉन्स्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। वो पूछेगा किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेटर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, किस में चेंज करना चाह रहे हैं आप। अब अभी के लिए हम लीनियर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट कर दें और अप्लाई कर दें। अब आप देखेंगे कि तो मेन हमारा लेआउट कौन सा लगा हुआ है, लीनियर लेआउट मेन हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। अब हमें हॉरिजॉन्टल लेआउट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल, तो इसकी ओरिएंटेशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं मिसिंग एक्सप्लिसिट ओरिएंटेशन। अगर कोई ओरिएंटेशन अप्लाई नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट वो हॉरिजॉन्टल लेआउट उसको असाइन कर देता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे कन्वर्ट करना है। एलिमेंट पे क्लिक करें, एट्रीब्यूट सर्च करेंगे ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन इसकी अप्लाई कर देंगे वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर रिमूव हो जाएंगे। अब हमने ना यहाँ पे अप्लाई करना है हमारा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, लेआउट्स में यहाँ पे फ्रेगमेंट नहीं है, चलिए हम यहाँ से अप्लाई करें। लीनियर लेआउट अप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जल्दी से ना आपको स्टैटिक फ्रेगमेंट बनाना सिखा देती हूँ। एक फ्रेगमेंट का टैग लेंगे, दैट इज फ्रेगमेंट, नीचे देखिएगा ये फ्रेगमेंट का टैग है, एलिमेंट नहीं है क्योंकि व्यू नहीं है, इस वजह से वो वहाँ पे शो नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं फ्रेगमेंट और मैच पेरेंट कर दें, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट और इसको इसकी आईडी असाइन करेंगे। यहाँ पे देखें ना, तो स्टैटिक फ्रेगमेंट में क्या चीज़ें थी, फ्रेगमेंट, उसकी आईडी और उसका नेम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आईडी, यहाँ पे जो भी आप राइट करना चाहो, तो यहाँ पे कहते हैं फ्रेगमेंट 1, और इसके अंदर एट्रीब्यूट जाता है नेम का। यहाँ पे देखें तो नेम का एट्रीब्यूट जाएगा ना। नेम का एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर फ्रेगमेंट होगा तो यहाँ पे नेम शो होगा। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास जस्ट दो ही फाइल्स हैं अभी के लिए, एक एक्सएमएल की फाइल है जो कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, एक जावा की फाइल है। तो हमारे पास तो कोई फ्रेगमेंट है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हम फ्रेगमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे कंटेनर में लगेगा। अभी ये कंटेनर बन गया, इधर आए तो आपको ये देखिए ग्रे कलर का कंटेनर पूरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, चाहे आप इसे वेट देके हाफ कर दें कि हाँ स्क्रीन पे कवर कर रहा हो, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देनी थी कि एक स्टैटिक फ्रेगमेंट है, इस वजह से हमने जस्ट एक ही ऐड किया, तो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी हमारे पास है दो फाइल्स। तो पहले अगर हमने यहाँ पे इधर फ्रेगमेंट शो करवाना है तो उसको शो करवाने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रेगमेंट होना चाहिए। फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए ऊपर फोल्डर आपको नजर आ रहा होगा, फोल्डर पेन। अब यहाँ पे आपके पास देखिए तो दो पेन्स ओपन होते हैं, दो डायरेक्टरीज है, एक ऐप की और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट्स की। इस ऐप की डायरेक्टरी में सबसे पहले जो डायरेक्टरी आ रही है इसमें 3 फोल्डर्स आ रहे हैं। मैंने इसमें जो दूसरा फोल्डर है जहाँ पे हमारी कॉटलिन और जावा की फाइल्स रहती हैं, वहां पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इधर क्लिक करेंगे और जो हमारे पास फर्स्ट फोल्डर है इसके अंदर, दोबारा बता रही हूँ, ऐप के फोल्डर में, जावा कॉटलिन की फोल्डर में फर्स्ट फोल्डर आपको नजर आएगा com.example डॉट आगे प्रोजेक्ट का नेम, वहां पे आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ से हमारे फ्रेगमेंट क्रिएट होंगे, न्यू और फ्रेगमेंट और ब्लैंक फ्रेगमेंट, ये आपने क्रिएट करना है। दोबारा बता देती हूँ, ऐप में कोटलिन प्लस जावा, फर्स्ट फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू, सर्च फॉर फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के अंदर आप सर्च करेंगे ब्लैंक फ्रेगमेंट, क्योंकि अभी हमने सिंपल बनाना है, बाकी लिस्ट वगैरह डिफरेंट तरह के फ्रेगमेंट्स है स्क्रॉल करने के लिए, सेटिंग्स वगैरह के लिए, तो अभी के लिए जस्ट ब्लैंक्स पे वर्क करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक फ्रेगमेंट बना देगा, और हमने कहा कि हर फ्रेगमेंट की अपनी यूआई होती है, यानी कि उसकी अपनी जावा फाइल होती है, अपनी एक्सएमएल फाइल होती है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी वो पूछेगा क्या फ्रेगमेंट का नेम राइट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं ग्रोसरी की, तो इसमें कहते हैं हम ग्रोसरी लिस्ट।
ठीक है। या फिर आप वेजिटेबल्स की लिस्ट कर लें, टू डू टास्क की लिस्ट कर लें, क्योंकि ऐसा करते हैं टू डू टास्क कर लें। तो स्पेस नहीं होनी चाहिए नेम के बीच में, इसका ध्यान रखिएगा। टू डू टास्क अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे हमारे पास हमारा फ्रेगमेंट बन गया है। ये इसकी एक्सएमएल फाइल का नेम, ये इसकी जावा फाइल का नेम। फिनिश करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ग्रेटल हमारा चलेगा और फ्रेगमेंट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी उसको इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट करने के बाद ये हमारा फ्रेगमेंट बन गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंट टू डू लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल की फाइल, टू डू टास्क लिस्ट डॉट जावा और उसकी जावा की फाइल। तो ये दोनों क्या है, ये उसकी एक्सएमएल फाइल होगी, ये उसकी जावा फाइल होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखें तो इसके अंदर अब हमारे पास दो फाइल्स आ गई हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, टू डू टास्क लिस्ट डॉट जावा। इसी तरह से सोर्सेज में आए, लेआउट के अंदर भी दो फाइल्स आ गई हैं, एक हमारी मेन एक्टिविटी वाली फाइल, एक फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल। तो आपके पास नहीं नजर आ रही तो आप इधर से जाकर भी ओपन कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टू डू टास्क लिस्ट डॉट जावा और मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये हमारे पास दो जावा की फाइल्स आ गई और ये हमारे पास एक्सएमएल की फाइल्स आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो फ्रेगमेंट बना है इसके ऊपर अब यहाँ पे देखें तो सिंपल लिखा हुआ है हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं टाइप किया हुआ। इसको इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे, अभी आप स्टैटिक फ्रेगमेंट्स को समझ लें। तो ये हमारी थी मेन एक्टिविटी वाली फाइल जहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्रेगमेंट लगा हुआ है। यहाँ पे आए तो जस्ट एक देखिए लीनियर लेआउट, ठीक है ना, लीनियर लेआउट है और उस लीनियर लेआउट के अंदर एक जस्ट सिंपल फ्रेगमेंट का एलिमेंट ऐड। इसमें अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारा फ्रेगमेंट बना है उसका नेम ऐड कर देना है यहाँ पे। तो क्या होगा, वो एक स्टैटिक फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, नेम का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एंड्रॉइड नेम, और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा वाला ऐड करना है। तो अभी ऑब्वियसली हमारे पास एक ही फ्रेगमेंट है, तो कह रहा है आपके इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है com.example. मेरे प्रोजेक्ट का नेम दैट फ्रेगमेंट CS6B, और आगे वो मेरे फ्रेगमेंट का नाम दैट इज टू डू टास्क लिस्ट। तो उसने वो ऐड कर दिया। आपके पास भी हिंट आ जाएगा, आप ऐड कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप सर्च भी कर सकते हैं, दैट इज आवर टू डू। आप लिखेंगे जो कि आपकी फाइल फ्रेगमेंट का नाम है, तो आप वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेगमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या एरर कह रहा है हमें। ओके, इसको रहने दे एरर को, इसको नॉन फ्रेगमेंट्स। ओके, चेक करके देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन को करते हैं हम लोग रन। ये मेरी डिवाइस को कोई इशू हो गया क्या, सारे के सारे ऐप ब्लैक्स आ रहे हैं। ये चल गई। तो यहाँ पे आप देखो, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको शो हो। यहाँ पे मेरे पास लगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट हुआ है, बट उसमें हमने क्या किया, फ्रेगमेंट ऐड किया मेन एक्टिविटी के अंदर, और ये स्टैटिक फ्रेगमेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा। मेरे स्टैटिक फ्रेगमेंट की समझ आ गई आपको। आ गई है तो डायनामिक पे चलते हैं। डायनामिक मैम फ्रेगमेंट एक ऐड बार करने इसका का कोड शो करा दें। कोड शो करवा दूं जी। यस मैम। ये
ओके मैम, देख ली। ठीक है, अब आ जाते हैं डायनामिक फ्रैगमेंट पे। अब डायनामिक फ्रैगमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैगमेंट लेआउट का हम लोग यूज़ करेंगे। इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट या पिक लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, मैं यहाँ से फ्रैगमेंट लेआउट रिमूव कर देती हूँ, ये लीनियर लेआउट है, वापस डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो ये मेरे पास डिज़ाइन ओपन है, बाकी यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। मेरे पास एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल ओपन है, यहाँ पे पैलेट पेन ओपन कर लिया, कंपोनेंट्री ओपन कर लिया और एट्रीब्यूट्स पैनल ओपन कर लिया। तीन ओपन हो गए, जल्दी जल्दी इसकी डिजाइनिंग करते हैं और आगे का काम करें। अभी के लिए कंपोनेंट में देखें तो मेरे पास इस वक्त लीनियर लेआउट मेरा मेन वर्टिकल एलिमेंट है। मुझे ऐड करने हैं 3 बटन्स जो कि हॉरिजॉन्टली ऐड हो, या 2 बटन्स ऐड करते हैं अभी के लिए, और साथ में नीचे हमारा फ्रेम लेआउट आ जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे लेआउट लगा हुआ है ना लीनियर, ये वर्टिकल है, मैं कहती हूँ एक कॉलम है, एक कॉलम के अंदर क्या कर सकते हैं, एक रो की तरह हम एक और लेआउट भी लगा सकते हैं। तो लेआउट में आते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट आपको लिखा लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल और लीनियर लेआउट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दें तो बेसिकली क्या होगा, लीनियर लेआउट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये वर्टिकल है, ये समझ ले उसके अंदर एक रो बन गई ना छोटी सी। अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, इस वाले लेआउट के अंदर जो कि हॉरिजॉन्टल है 2 बटन्स ऐड कर लेते हैं कि 2 बटन्स मेरे पास हॉरिजॉन्टली ऐड हो जाए। वैसा आते हैं, यहाँ पे आते हैं इमेज बटन, ऐसा करते हैं इमेज बटन पे क्लिक करके इसको ऐड करते हैं, न्यू चीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इमेज बटन। वो पूछेगा कौन सी इमेज लगानी, ऐसा करते हैं पहले हम अप्लाई करते हैं वेक्टर एसेट्स। मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड करते हैं। ऊपर जाएंगे, मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऐप में जाएं और यहाँ पे ऐप पे क्लिक करें तो फर्स्ट आपके पास फोल्डर आ रहा होता है। राइट क्लिक करना है, न्यू, यहाँ पे ना डिफरेंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, इमेज एसेट, वेक्टर एसेट। तो वेक्टर एसेट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आइकन्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोबारा बता देती हूँ, ऐप पे राइट क्लिक, न्यू और वेक्टर एसेट। तो एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलते हैं आइकन्स ऐड करने के। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपको बहुत हर तरह का आइकन आपको मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड में पहले से दिया हुआ होता है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिस्ट सर्च कर लेती हूँ, आई होप कि लिस्ट से रिलेटेड कोई मिल जाए। नहीं मिला, ओके। पेज, पेपर, यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला ले लेते हैं, चलिए ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसका कलर आप सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, मैं यही रहने देती हूँ जो पहले से है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी वगैरह, मतलब आप सारी चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब वो पूछ रहे हैं कहाँ पे रखना है, देखिए रिसोर्सेज के अंदर ड्राइबल के फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस रहती हैं तो वहीं पे रहेगा। फिनिश, और ठीक है, एक ही बहुत है, एक ही नफा है। तो यहाँ पे आए रिसोर्सेज में, ड्राइबल में, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। वापस आ जाते हैं ऐप में। अब यहाँ पे इमेज बटन अप्लाई कर लेते हैं, ड्रॉप करेंगे, पूछेगा क्या ऐड करना है, ये हमारे पास आई हुई है, इसको ऐड देते हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐड हो गई और ये देखिए हॉरिजॉन्टल में ऐड हुई है। ठीक है, इसी तरह से इसी के नीचे एक और ऐड कर लें। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली जो भी चीज़ आप ऐड करते जाओगे हॉरिजॉन्टली वो ऐड होती जाएंगी, क्योंकि हमने ये एक रो की तरह का एक और लेआउट बना दिया एक लीनियर लेआउट के अंदर। ये देखिए इस तरह हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, एक मेन लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट बनेगा और वो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। उसके अंदर ये काफ़ी सारे बटन, इसको कर देते हैं रिमूव। ओके, टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट दे देंगे इसको। पे इमेज पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, दैट इज आवर टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करेंगे आप इसमें, सोर्स कॉम्पैक्ट, आईडी, लेआउट वेट, विजिबिलिटी। इसका थोड़ा सा साइज मैं इंक्रीज कर देती हूँ, इसकी हाइट 190 dB कर देती हूँ, dB सेम एट इज इट 90।
देखो अगर थोड़ी चेंज हो जाए ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना, माइक्रोफोन्स जो है ना, इनको अपने आप म्यूट रखें ताकि पीछे से नॉइज ना क्रिएट हो। जब आपने कोई बात करनी हो तब बेशक ऑन कर लिया करें, इट्स नो इशू। ठीक, इसके नीचे हमने एक लगा लेते हैं हमारे पास लीनियर लेआउट। सॉरी, यहाँ पे आएंगे लेआउट्स में, तो लेआउट्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अभी एक हमारे पास रो क्रिएट हो गई, जिसमें क्या है, दो आपको हमारे पास क्या आ रहे हैं, इमेज बटन आ रहे हैं। इसी के नीचे एक और लीनियर लेआउट ऐड कर लें। अब वर्टिकल चाहिए हमें, तो यहाँ पे आएंगे स्क्रीन पर, और एक सेकेंड ताकि इशू ना क्रिएट करें, मेन में आ जाते हैं, मेन पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे हम आउट ऑफ द, ओके, यहाँ पे ना इशू ये आया कि लीनियर लेआउट बेसिकली सारी की सारी स्पेस कंप्राइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैच पेरेंट, तो हमने इसको करना है जितना इसका कंटेंट है, रैप कंटेंट, हाई विड्थ बेशक इसकी मैच पेरेंट रहे, हाइट इसकी रैप कंटेंट होनी चाहिए। अब ये नीचे से स्पेस हमारे पास खाली है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और लीनियर लेआउट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेन लीनियर लेआउट, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लीनियर लेआउट जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। उस वर्टिकल लेआउट के अंदर हम अपना फ्रेम लेआउट ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे आप देखें दो बटन्स जो कि किसमें है, एक लीनियर लेआउट में ऐड है, देन एक लीनियर लेआउट जिसके अंदर एक फ्रेम लेआउट ऐड किया हुआ है इधर यहाँ पर। और ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, ओके, इसकी कोई आईडी नहीं है, आईडी नहीं दी हुई, इसको आईडी दे देते हैं, दैट इज फ्रेम लेआउट। देखो, मुझे ये बेसिक डिजाइन आप लोग क्रिएट कर लें और दो फ्रेगमेंट्स बना लें। कोई क्वेश्चन हो तो साथ के साथ पूछ लिया करें आप लोग। मेन के अंदर कैसे लीनियर लेआउट ऐड करना, मुझे यहाँ पे हमारे पास देखिए ना, जब आप पैलेट ओपन करते हो ना, पैलेट ओपन ट्री को बंद करते हैं, पैलेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ना डिफरेंट तरह के आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, कॉमन, टेक्स्ट, बटन, विजेट्स, लेआउट्स। तो लेआउट्स में आएंगे ना तो आपको हर तरह का लेआउट मिल जाएगा, कंस्ट्रेंट, लीनियर हॉरिजॉन्टल, लीनियर वर्टिकल, फ्रेम और टेबल वगैरह। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने पूरी ऐप को रोज और कॉलम्स में अगर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है तो वहाँ पे एक यूज़ करते हैं लीनियर लेआउट्स का। अब हमारा मेन कंपोनेंट देखें, यहाँ पे कंपोनेंट ट्री ओपन कर ले साथ में, तो मेन हमारा है लीनियर लेआउट। उसके अंदर हमने क्या कर दिए, अब उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हैं, उसके अंदर फ्रेम भी डाल सकते हैं, उसके अंदर टेबल डाल सकते हैं, रोज डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन हमारे पास क्या रह रही है, हॉरिजॉन्टल। इसी के नीचे मैंने एक और लीनियर लेआउट ऐड किया है, और उस लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है वो है वर्टिकल। तो आप चाहें तो एक और लीनियर लेआउट ऐड कर लें, जैसे कि मैं ऐड करती हूँ अभी। इस लीनियर लेआउट के अंदर कहाँ पे आपने करना है, इधर जाना है,
विजेट्स के नीचे लेआउट्स में हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना, वर्टिकल वो आप पे डिपेंड करता है। क्लिक करें और लाकर उधर स्क्रीन पर ड्रॉप कर दें जहां पर भी आपने ऐड करना, ऐसे ही ऐड हो जाता है। दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपने उस एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट डालना है, फॉर एग्जाम्पल बटन, हम आ जाते हैं, इमेज बटन एक और ऐड करना है, क्लिक करें और यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा हिंट शो होता है। हिंट का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्की सी ब्लू लाइन आ रही होगी, वो बताती है कि आपकी इमेज क्या इस मेन एलिमेंट के अंदर जाएगी, जो कि जहाँ पे देखें तो बेसिकली आपको बता रहा है कंपोनेंट ट्री में कि मेन में जा रहा है हमारा। मैं दोबारा इसको ऊपर करती हूँ और यहाँ पे देखें ना, अगर आप ड्रॉप करना चाहें पूछेगा कि मेन में, तो आप यहाँ पे देखें तो जो ब्लू लाइन आ रही है ना वो मेन की तरफ आ रही है। अगर किसी अंदर वाले एलिमेंट के अंदर ऐड करना, उस पर आप नीचे जाके हवर करते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ ऐड होती है, ठीक है ना, इसके अंदर ऐड होगी, इसके अंदर ऐड होगी। लेकिन अगर मेन में ऐड करना है तो पीछे थोड़ा सा इसको ड्रॉप करेंगे, अगर उसके अंदर ऐड करना थोड़ा सा आगे जाके इंडेंटेशन में इसको ड्रॉप करेंगे तो वहां पर भी आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा एरर आ रहा है, नो स्पीकेबल टेक्स्ट प्रेजेंट। अब होता क्या है, एंड्रॉइड कहता है कि यहाँ पे इमेज लगी हुई है, अगर कोई ऐसा बंदा इस ऐप को यूज कर रहा है जो देख नहीं सकता, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो कोई ए का टूल यूज कर रहा है तो उसको पता तो चले यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो उसके लिए ना यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, उसे कहते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन। अगर फॉर एग्जांपल इमेज लोड नहीं हुई या फिर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसके लिए हमने बनानी है ऐप, या वो भी इस ऐप को यूज़ कर सके, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन का। तो कह रहे हैं इमेज के डिस्क्रिप्शन ऐड करने, तो यहाँ पे आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे कंटेंट डिस्क्रिप्शन। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे ना आपको बताना होता है कि इमेज किस चीज़ के लिए है, तो मैं कहती हूँ फ्रेगमेंट 1 टू डू लिस्ट, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी इसकी ऐड कर देंगे फ्रेगमेंट 2 टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास देखेंगे दोनों एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। मुझे यहाँ तक आप, अगर आपका क्रिएट हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट जावा में मूव करती हूँ। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया, मतलब स्टार्ट कर लेते हैं आगे। अब एक फ्रैगमेंट तो हमारे पास बना हुआ था जो कि हमने यहाँ पे बनाया, देखिए। तो मैनिफेस्ट को बंद कर देते, कोटलिन प्लस जावा फर्स्ट फोल्डर, मेन एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। उसके अंदर फ्रैगमेंट्स लगते हैं, तो टू डू टास्क लिस्ट एक फ्रैगमेंट हमने बनाया था। एक और फ्रैगमेंट बना लेते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि दो बटन हैं और हमने उन पर चेंज करना है टॉगल करते हुए, तो हम चाह रहे हैं हमारे पास फ्रैगमेंट्स भी दो हों। एक फ्रैगमेंट बना, एक और बना लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू और फ्रैगमेंट, और यहाँ पे फ्रैगमेंट ब्लैंक, और वहाँ पे हमने टू डू लिस्ट राइट किया था, यहाँ पे हम ग्रोसरी लिस्ट राइट कर लेते हैं, ग्रोसरी लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एक और फ्रैगमेंट बन गया ग्रोसरी लिस्ट, जिसमें हम कह रहे हैं हमारी ग्रोसरी की सारी लिस्ट आ जाए, कोई हमारे जो काम हमने करने वाले हैं उसकी लिस्ट बना लेंगे, तो वो दोनों अपडेट हो जैसे हमारे पास बटन पे क्लिक हो, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रैगमेंट दूसरा वाला भी बन गया। अब यहाँ पे देखें तो एक फ्रैगमेंट है ग्रोसरी लिस्ट वाला, एक टू डू टास्क लिस्ट वाला। इसकी एक्सएमएल फाइल्स अगर देखें तो एक्सएमएल फाइल फ्रैगमेंट ग्रोसरी लिस्ट वाली और टू डू टास्क लिस्ट वाली, दो फ्रैगमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमने इन फ्रैगमेंट्स को करना है चेंज, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जब हमारे पास इन्वर्टर्स पे क्लिक हो तो नीचे जो हिस्सा है ना, यहाँ पे वो वाला फ्रैगमेंट शो होता है जो वहाँ पर बना हुआ। तो अगर आपके फ्रैगमेंट्स बन गए और बाकी काम हो गया तो फिर हम जावा में काम करेंगे आगे। आप यहाँ पे जाकर और मेन एक्टिविटी वाली फाइल ओपन कर लें, इसके अंदर हमने सारा आगे का वर्क करना है अपने फ्रैगमेंट्स का।
मुझे ये गाइडलाइन दे दें कि आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। ओके, अब मैं कह रही थी यहाँ पर कि फ्रेगमेंट लेआउट में जब हम क्रिएट करते हैं डायनामिक फ्रेगमेंट्स को, तो होता ये है बेसिकली कि आपका फ्रेगमेंट किसी स्टेट में रन होके आ रहा होता है। हम चेक करते हैं बेसिकली, जैसे ही हमारी एक्टिविटी चलेगी, ये वाली रन होगी, जब ये एक्टिविटी रन होगी तो बेसिकली हमें इस तरह का खाली एरिया नजर आएगा। क्यों 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 नजर आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोई दिया नहीं हुआ फ्रेगमेंट की जब मेरी एक्टिविटी चले तो कोई फ्रेगमेंट चल जाना चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो सेव्ड इंस्टा स्टेट है, ठीक है ना, ये हमारे पास यूज होती है रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी ऐप के अंदर इस वक्त कौन सी स्टेट में है आपकी ये वाली एक्टिविटी। क्या ये ऑन क्रिएट की स्टेट में है, ऑन रीस्टार्ट की स्टेट में है, ऑन स्टॉप की स्टेट में है। तो वो स्टेट जाकर इधर सेव हो जाती है। तो अगर हमारे पास वो एक्टिविटी दोबारा से चलती है शुरू से, तो वो किस में होती है, उसकी स्टेट नल होती है। तो हम यहाँ पे एक चेक लगाते हैं कि अगर स्टेट नल हो तो ये वाला एरिया खाली ना रहे, यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो जाना चाहिए, वरना ये एरिया वाइड नजर आएगा। तो उस चीज को यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए यूज होता है फंक्शन, एक बनाते हैं इफ का, कि अगर हमारे पास इंस्टा स्टेट नल है तो वो वाला कोई फ्रेगमेंट डिस्प्ले कर देगा, नहीं है तो वो ना करे। तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेट कंटेंट व्यू के नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन इफ का। अगर हमारे पास सेव्ड इंस्टा स्टेट, जो कि ये वाला वेरिएबल है जहाँ पे राइट किया हुआ था क्लास के अंदर, वो है नल, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है अभी हमारी एक्टिविटी बनी है। जब स्टार्ट में बनती है तो सेव्ड इंस्टा स्टेट बिल्कुल खाली होता है, नल होता है। इसका मतलब है ये वाला हमारा इफ उस वक्त ट्रू होगा, उस वक्त इसका ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा जब हमारे पास सेव इंस्टा स्टेट पहली मरतबा, यानी कि ऐप पहली बार क्रिएट होगी तो ये चलेगा। जब पहली बार चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो भी हम कोड राइट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स बनाएंगे, वो यहाँ पे जाकर इस एक्टिविटी पे शो हो जाएगा। तो यूजर को खाली ना शो हो, एक हमेशा शो होनी चाहिए। तो इफ सेव्ड इंस्टा स्टेट इज इक्वल टू नल, अगर नल है, अभी अभी बनी है, तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ पे बना लेना है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट है और फ्रेगमेंट की क्लास उसको असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कि एक डिफॉल्ट फ्रेगमेंट पहले लोड हो जाए। तो लोड डिफॉल्ट फ्रेगमेंट, यानी कि एक फ्रेगमेंट को लोड कर दें। उसके लिए लोड करने के लिए हमें फ्रेगमेंट का एक बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो हमें जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हमें उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम पीछे भी करते हैं ये चीज़ कि हमें अगर बटन का बनाना है तो बटन का नाम,
तो यहाँ पे फ्रेगमेंट का बनाना है, तो फ्रेगमेंट का नाम, अगर आपके पास इंपोर्ट नहीं हुई, रेड आ रही है, इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना दो है, एक आपको ऊपर नजर आएगी एंड्रॉइड एक्स डॉट फ्रेगमेंट कॉलन फ्रेगमेंट 1.4 5.4, तो आपने पहली वाली को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखिए इंपोर्ट में आके तो आपको ये मिलेगी एंड्रॉइड एक्स फ्रेगमेंट डॉट ऐप डॉट फ्रेगमेंट, तो ये वाली क्लास इंपोर्ट करनी है, दूसरी वाली इंपोर्ट नहीं करनी। ठीक हो गया, तो फ्रेगमेंट आ गया, हमारा लाइब्रेरी आ गई, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ आर से बना लेते हैं। एफ आर इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ इसमें क्या कर दे, नया फ्रेगमेंट बना दे, तो नया फ्रेगमेंट बनाने के लिए न्यू का कीवर्ड और आगे हमारे पास जो भी फ्रेगमेंट हमने बनाना होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें तो दो फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं ना, एक ग्रोसरी लिस्ट और एक टू डू लिस्ट। अभी के लिए हम कहते हैं टू डू लिस्ट यूजर को शो हो जाए, तो टू डू टास्क लिस्ट। तो हमने क्या कहा, फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट है, अपनी मर्जी से नाम लिखें, नया फ्रेगमेंट बना दो, किसका फ्रेगमेंट बनाना है आगे वो वाला नाम आ जाएगा। अगर मुझे ग्रोसरी लिस्ट का बनाना है तो ग्रोसरी लिस्ट वाले फ्रेगमेंट का नाम, अगर आपने बनाना है टू डू टास्क का तो टू डू टास्क वाले का नाम। तो आप चाह रहे हैं जो यूजर का पहले शो हो वो नेम आपने यहाँ पे राइट कर देना है, वो नेम हमारे पास यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। एक काम हुआ अभी हमारा। दूसरा काम हमने बनाना है फ्रेगमेंट मैनेजर। फ्रेगमेंट मैनेजर का क्या काम होता है, फ्रेगमेंट मैनेजर का काम ये होता है कि उसने, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको शो हो इजीली। फ्रेगमेंट मैनेजर का काम ये होता है कि उसने हमारे पास हमें जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको मैनेज करना होता है, यानी कि जो स्टेट है फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट मैनेजर हमारे पास फ्रेगमेंट्स को मैनेज करता है, कौन सा फ्रेगमेंट चलेगा, उसकी एक हम इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेगमेंट एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है फ्रेगमेंट मैनेजर का, एंड्रॉइड वालों ने पहले ही, हम उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका नाम राइट करते हैं। तो एक चीज राइट की, ऑब्जेक्ट बना लिया, दूसरा फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेंगे तो वो चीज यूज होगी, क्योंकि अब देखिए वो चीज पहले से बनी हुई है, किसी ने बना के रखी हुई है, अब उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट उसका नाम लिखेंगे और उसको यूज कर लेंगे। तो फ्रेगमेंट मैनेजर को यूज करना है तो फ्रेगमेंट मैनेजर, उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी राइट कर दें, एफ आर मैनेजर कर देते हैं, अपनी मर्जी है, ये वाला आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, एफ आर एम ए कर दें, जो भी कर दें अपनी मर्जी। आगे न्यू सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास बिगिन ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्रांजेक्शन में आता है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे गेट सपोर्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे फ्रेगमेंट मैनेजर का इसको थोड़ा साइड इस तरह से, फ्रेगमेंट मैनेजर बनाओ, फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें करो वो जो मेथड हमारे पास लिखा हुआ गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, वहां से क्या करो, इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में जाओ और यहाँ पे जो गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर का फंक्शन है उसको रन करो और फ्रेगमेंट के हवाले से जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपने सब्जेक्ट में दे देने। तो हमने पहले क्या किया, फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको हम बाद में यूज करेंगे। दूसरी क्या किया हमने, फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि क्या करता है, यहाँ से जितने भी फ्रेगमेंट्स के अंदर मेथड यूज हो सकते हैं वो इसमें वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट में दे देता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, दूसरी चीज हमने, तीसरी चीज जो हमने बनानी होती है वो होती है ट्रांजेक्शन। अब आप ट्रांजेक्शन का वर्ड नहीं मीनिंग देखें तो क्या होता है कि किसी के साथ कोई चीज देना और उससे लेना, लेन देन जो होता है सारा, वो ट्रांजेक्शन को कहते हैं। अब ट्रांजेक्शन क्या करता है, यहाँ से इस फ्रेगमेंट मैनेजर को लेगा और जो फंक्शंस यहाँ से आ रहे हैं, जो हम कहते हैं रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है, कोई फ्रेगमेंट रिप्लेस कर सकता है, तो ये सारे फंक्शंस किसमें हैं, इसमें रखे हुए हैं इसमें। तो हम क्या करें, हम कह रहे हैं ट्रांजेक्शन तुम इस ऑब्जेक्ट को लो और लेकर यहाँ से जो भी मेथड्स आ रहे हैं वो हमें दे दो और वो हम ट्रांजेक्शन की मदद से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज आ गई ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं फ्रेगमेंट
ट्रांजेक्शन, ठीक है। और आगे हमारे पास आ जाएगा जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाना है FR, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन राइट कर देते हैं, अपनी मर्जी, आप जो मर्जी राइट कर लो, इक्वल टू हमारे पास कर दे। अब यहाँ पे ना हमने इसको पास करना है ये वाला ऑब्जेक्ट, FR मैनेजर इसको देते हैं। ये हमारे पास फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने ऊपर बनाया FR मैनेजर डॉट, क्या करें, ट्रांजेक्शन को शुरू कर दो, बिगिन ट्रांजेक्शन। पहली चीज अब समझिएगा, यही 4 से 5 लाइंस हैं, जगह जगह जहां पे फ्रेगमेंट इंप्लीमेंट करना होता है यही चीज यूज होती है। तो इसको एक बार अच्छे समझ ले, जहां ना आए समझ वहां से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इफ हमने लगाया कि अगर कोई फ्रेगमेंट, अगर हमारे पास सेव्ड इंस्टेंस नल हो तो कौन सा चल जाना चाहिए, ये वाला मेथड चल जाना चाहिए, ये वाला इफ का जो है ट्रू हो तो ये वाले सारे कोड को रन कर दे। अब उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको भी हमने यूज नहीं किया। इसके बाद फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया जो कि क्या करता है, सारे मेथड्स लेके इसमें ऐड कर देता है। फिर हम ट्रांजेक्शन को शुरू करते हैं कि एक ट्रांजेक्शन, एक ऐसा वेरिएबल बनाए जो कि ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर रहा हो, जो यहाँ से मेथड्स आ रहे हैं उसको हम ये वेरिएबल पास कर देते हैं फ्रेगमेंट मैनेजर वाला, और बिगिन कर देते हैं, ट्रांजेक्शन को शुरू कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल की मदद से क्या कर सकते हैं, सारा काम आगे का कर सकते हैं। FR ट्रांजेक्शन, अब इसमें क्या आ गया, इसमें 2 चीजें आ गई, ट्रांजेक्शन भी आ गई और फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब FR ट्रांजेक्शन क्या कर दे, हमारे पास रिप्लेस कर दे। अब पहले अगर कोई चीज, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है देखें तो, ये एक लेआउट अप्लाई हुआ है ना, यहाँ पे आए XML में, तो ये फ्रेम लेआउट लगा हुआ है लीनियर लेआउट के अंदर। इस फ्रेम लेआउट की जरा आईडी देखें, फ्रेम लेआउट। हम कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, वहां पे जो फ्रेम लेआउट लगा हुआ है, जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसकी जगह पर आप हमारे वाला जो कि हमने अभी बनाया है ये वाला फ्रेगमेंट लगा दो। पहली चीज क्या जाएगी इसमें, हमारी आईडी जाएगी, और यहाँ पे राइट करते हैं R.id, कौन सी वाली आईडी, फ्रेम लेआउट वाली जो कि XML के अंदर बनाई हुई है। एक चीज ये, दूसरी चीज जो हमने ये किसकी जगह पे रिप्लेस करना है, तो पहली चीज में मैं राइट कर देती हूँ हिंट्स पे। इसमें जो पहली चीज जाती है कि क्या हमने रिप्लेस करना है, तो पहली चीज जिससे रिप्लेस करना, ठीक है, जिससे रिप्लेस करना है वो चीज जाएगी, कॉमा आगे आप ऐड करते हैं कौन सी चीज, जो कि फ्रेगमेंट लगाना है उससे, तो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहाँ है फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट, ये हमने बनाया हुआ है टू डू टास्क लिस्ट का ऑब्जेक्ट फ्रेगमेंट का, तो हम वो यहाँ पे दे देंगे कि ये जो फ्रेम लेआउट लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे आपने क्या कर देना है, जो कि हमने ये वाला नया वाला फ्रेगमेंट बनाया ना वो लगा दें इसकी जगह पर ये वाला, तो रिप्लेस का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लास्ट पे आखिर पे एक ही काम करना है, इसको स्टार्ट कर देना। तो FR ट्रांजेक्शन, इसको फौरन चलाने के लिए डॉट कॉमिट यूज होता है, तो कमिट क्या करेगा, इस सारे के सारे फ्रेगमेंट को चला देगा। इसको साथ के साथ रन भी करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा फ्रेगमेंट चल भी रहा है या नहीं। हमारी ऐप, मेरे मुझे लगता है ट्राई डिवाइस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई हैं चीज़ें। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, अब चलाते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे XML में आते हैं और इसके एट्रीब्यूट्स चेक कर लें एक बार।